बात पर गुस्सा करने लगती हो? जरा देखो तो मदन कितनी सुंदर बहू लाए हैं। अरे पूरी केशव नगर में ढूंढने से भी ऐसी सुंदर बहू नहीं मिलती आपको। अरे तुम दोनों खड़े क्या हो? जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सफर में थक गए होगे ना, तो जाओ और आराम करो। अरे बहू, तूने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे माँ, अब तो शादी हो गई है ना, तो अब कुछ बोलने से क्या फायदा? आप ना माँ जरा दिमाग से काम लिया करो। मतलब क्या है तेरा? अरे माँ, घर में कितना सब काम होता है। अब ये आ गई है तो हम दोनों घर का सारा काम इस गांव की गली से कराया करेंगे और हम दोनों मजे से आराम करेंगे। अगले ही दिन माँ रेखा से बोलती है, रेखा, मदन को सुबह जल्दी क्लिनिक जाना होता है, इसलिए रसोई में जाकर जल्दी से नाश्ता बना दो। रेखा कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, वो तो रसोई में तेरे लिए नाश्ता बना रही है। मैंने रेखा से कहा भी कि कुछ दिन रहने दे ये काम काज, पर वो है कि मेरी सुनती ही नहीं। कहने लगी कि आज से सबका नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। ले आ गया तेरा नाश्ता। मदन नाश्ता करके जल्दी से क्लिनिक चला जाता है। तभी मदन की भाभी रेखा से बोलती है, रेखा नाश्ता तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया है, अब जरा खाना बनाने की भी तैयारी कर लेना, क्योंकि अब से खाना भी तुम्ही को बनाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब काम कर लूंगी। रेखा को घर के काम करते करते रात हो जाती है। तभी माँ रेखा से बोलती है, अरे वाह बहू, तुमने तो सब काम कर लिया और रात का खाना भी बना लिया। चलो अब जाकर कुछ देर अपने कमरे में आराम कर ले, मदन आएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। मदन क्लिनिक से घर आता है और बोलता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ले बेटा, आज मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। माँ, ये सारा खाना आपने बनाया है? हाँ बेटा, ये सब मैंने ही बनाया है। मैंने रेखा बहू से कहा था खाने बनाने को, पर वो कहने लगी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, इसलिए फिर मैंने ही सब बना लिया। क्यों, तुझे खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे माँ, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। अगले दिन मदन के क्लिनिक जाते ही मदन की माँ और भाभी रेखा से पूरे घर का काम कराती है। बेचारी रेखा आखिर करती भी क्या? माँ और भाभी उससे जो काम करने को कहती और रेखा कोई काम करने को मना करती, तो माँ और भाभी रेखा को खूब जड़ी कटी सुनाती। इसलिए रेखा चुपचाप घर का सभी काम करती है। एक दिन रेखा रसोई में काम करते हुए रोते रोते बोलती है, हे भगवान, अपनी शादी को लेकर ना जाने कितने अरमान संजोए थे मैंने, पर सब के सब चूर चूर हो गए। रेखा खाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। रेखा रोते हुए माँ के पास जाती है, माँ, माँ सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई है। हे भगवान, ये क्या सोता पा लिया तूने? अरे कुछ पता भी है कि आज शाम को बड़ी बहू के मम्मी पापा हमारे घर आ रहे हैं और तूने ये उंगली काट मारी? अरे रे रे रे, ये क्या कर लिया? माँ, इसके तो बहुत खून निकल रहा है, मैं ऐसा करती हूँ इसे देवर जी की क्लिनिक ले जाती हूँ। फिर भाभी रेखा को मदन के क्लिनिक ले जाती है। मदन रेखा की उंगली में पट्टी कर देता है और बोलता है, ओफो रेखा, कैसे काम करती हो? इतनी ज्यादा उंगली कट गई है, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। फिर भाभी रेखा को घर लेकर आ जाती है। तभी माँ गुस्से से बोलती है, अरे क्या जरूरत थी इसकी पट्टी कराने की? अरे माँ, अगर पट्टी नहीं कराती तो यही खून बहता रहता और फिर खाना कौन बनाता? पर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? मेरी उंगली में अभी बहुत दर्द है। अरे जबान चलाती है, अरे खाना भी तू ही बनाएगी और घर का काम भी तू ही करेगी। चल अब जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, जाकर अपना काम कर। रेखा रसोई में काम करती है पर उसकी उंगली में बहुत दर्द होता है और दर्द से रोते हुए सारा काम करती है। काम खत्म करके रेखा कुछ देर घर से बाहर चली जाती है और नाले के पास खड़े होकर रोने लगती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं और अत्याचार नहीं सह सकती। ऐसा बोलकर रेखा नाले में कूदकर अपनी जान दे देती है। रेखा मरने के बाद चुड़ैल का रूप ले लेती है। चिड़िया, मैं तो एक चुड़ैल बन गई, मैं जीते जी तुम और भाभी को सबक नहीं सिखा पाई, अब मरने के बाद उन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से रेखा का रूप ले लेती है और घर आ जाती है। रेखा, तुम सबको बताए बिना कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे, कुछ पता भी है तुम्हें? देखो ना देवर जी, ये आपकी बहू कितनी कामचोर हो गई है। आज सारा खाना मैंने बनाया और घर का काम माँ ने किया है। अरे ये तो रोज ही ऐसा करती है, काम के टाइम पर न जाने कहाँ चली जाती है, फिर सब काम माँ और मुझे ही करना पड़ता है। रेखा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ और भाभी झूठ बोल रही हैं। मैं खाना बना कर ही बाहर गई थी और रोज मैं ही सारे घर का काम करती हूँ। रेखा रोते हुए चुड़ैल के रूप में आ जाती है। रेखा को चुड़ैल के रूप में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रेखा, ये तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल रोते
माँ और भाभी रोज मुझ पर अत्याचार करती थी और आपको कुछ भी बताने के लिए मना किया करती है। और आप भी माँ और भाभी की बातों में आकर मुझे ही गलत समझते थे। इसलिए इन सबसे परेशान होकर मैंने नाले में कूदकर अपनी जान दे दी। और अब इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल खाई चुड़ैल जी, आप रोना बंद करो। देखो ना आपके आंसू